ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई उचाना हल्के के धर्मनगरी गांव बड़ौदा में आप मौजूद हाँ और अपने साथ एक युवा उभरता कलाकार रागनी कलाकार जो आज तय मात्र 15 दिन पहले जिन्हें भारत केसरी का खिताब मिला है। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, यानी जिसका नाम तय इतना बड़ा काम हो जाए है भारत केसरी एक गदा मिली है। नारायण भैणी यानी भैणी अमीरपुर एक जाना माना गाँव है भाई, जिसमें हर साल रागनी कंपटीशन हुआ है और एक लोकल रागनी कंपटीशन नहीं, इतना बड़ा कंपटीशन हुआ जिसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जिनके नाम है मार्केट में वो कलाकार आम हैं। अब की बार भी मेरे ख्याल में 6 से 7 कलाकार थे, बाकी सारी जानकारी अमित भाई तले होंगे। तो उनमें तय नुका कर भाई जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप लेगी क्रिकेट में, ठीक उसी तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन और अपनी आवाज़ तय भाई अमित बड़ौदा यानी जो एक युवा कलाकार हैं और कम में उम्र है भाई की 30 साल उम्र है। इतनी कम उम्र में भारत केसरी का अवार्ड जीतना अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है। एक बड़ौदा गांव का नहीं, पूरे उचाना हल्का का, और मैं तुमको भाई हरियाणा में भी एक रागनी जगत में नाम रोशन कराया इस भाई ने। तो अमित भाई सबसे पहले अपना राम राम। सोनू भाई राम राम। सबसे पहले A to Z हरियाणा और सभी संस्कृति प्रेमियों को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो। 30 साल का एक युवा छोरा भारत केसरी अवार्ड ले आओ है भाई, इसके लिए सभी संस्कृति प्रेमी बधाई के पात्र हैं और उनका धन्यवाद भी है, जो मतलब इतने दिग्गज कलाकारों के बीच में और सभी जजेस साहिबान ने भी जो एक सर्वसम्मति से फैसला लिया है उसके लिए मैं मतलब हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमित भाई इस प्रोग्राम की ये बात करांगे, बाकी बात जो है बाद में करांगे। क्या तारीख का प्रोग्राम था, कौन कौन कलाकार थे, के कंडीशन थे, जज कौन थे? ये नारायण भैणी, जिसको भैणी अमीरपुर गाँव है जो, ठीक है, वहाँ सालाना दादा देवराज जी के जन्म दिवस पर ये सालाना रागनी कंपटीशन होता है। हर बार इनामी कंपटीशन होता है। अब की बार भी 23 नवंबर को था। ये डे और नाइट भी था। दिन के कलाकार अलग थे, रात के अलग थे। रात में रागनी कंपटीशन था, दिन में रागनी प्रोग्राम था। उसमें दिन में थे रमेश कलावड़िया जी थे, बहुत सीनियर कलाकार हैं। अनिल रोवल और सतीश मलिक सुल्तानपुर से आज़ाद जी के मासे आज़ाद जी के शिष्य हैं। और रात में 6 पार्टियाँ थी कंपटीशन के लिए। मासे नरेंद्र डांगी जी, नरेंद्र खरकराम जी, सुरेश अडोली यूपी से, सुरेंद्र गिगनाऊ जी, दीपक चिड़िया हमारे आम उम्र हैं, और एक अपनी पार्टी थी। 6 पार्टियाँ थी। ठीक है। हाँ, तो जो गदा है वह रखी गई थी। गदा और 51,000 रुपये ये पहला इनाम था, और सेकंड पोजीशन के लिए था 31,000 रुपये इनाम। गदा सिर्फ पहली पार्टी। हाँ, गदा फर्स्ट। कंडीशन क्या थी भाई साहब, मतलब कौन गदा लेके जाओगा, किस कंडीशन पर लेके जाओगा? कंडीशन थी 30 तर्ज थी, 30 पहले तय कर रखी थी। वो कमेटी ने पहले त्याग रखी थी, सभी कलाकारों को दे रखी थी। 6 के 30 की 30 6 कलाकारों में उनको बांटा गया था। जैसे लीग मैच होते हैं टूर्नामेंट में, वैसे ही 5 राउंड थे सभी कलाकारों का। सभी कलाकारों के साथ रंग काट था। जैसे मैंने, मेरे अलावा जो 5 कलाकार और थे, सबके साथ मतलब जैसे मैंने नरेंद्र जी ने गाया, नरेंद्र भाई ने मेरे साथ गाया, मतलब सबके साथ रंग काट हुआ। उसके बाद जो टोटल पॉइंट लगे सुर के, ताल के, मतलब साजंदियों के, आवाज़ की क्वालिटी के, यादाश्त के, और एक चीज़ के पॉइंटों पे वो खेल था। 5 राउंडों के बाद ये फाइनल हुआ है पॉइंट के आधार पे। वो फर्स्ट पोजीशन और गदा दी गई है। ठीक है। जज कौन थे? जज निर्णायक मंडल में मास्टर आजाद जी कांडा खेड़ी जी, मास्टर लोकेश शर्मा जी, सतीश बलमिया, अच्छा। सतीश बलमिया जी, बलम्बा से नहीं, वो बलमिया जी हैं। अच्छा, उनका गोत्री है ये। ठीक है। बहुत अच्छे जानकार हैं तीनों, संगीत के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ये निर्णायक मंडल में थे। और भाई पवन उमरा से शर्मा जी महाराज, और भाई शिव कुमार उमरा से, ये 5 का निर्णायक मंडल था। इन्होंने फैसला किया है। अमित भाई कुछ देखो इस चीज़ का तो पता नहीं, लेकिन कई बार हो जाए है, चाहे कॉलेज के प्रोग्राम हो, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम हो, यूं भी एक रागनी कंपटीशन, इनमें भी कुछ मतलब सिफारिश वाला सिस्टम काम करते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। अब की बार बिल्कुल पारदर्शिता जो थी प्रोग्राम में वो थी। सभी कलाकार उस फैसले से संतुष्ट थे, दर्शक भी संतुष्ट थे। मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, डाउट के लायक कोई चीज़ ही नहीं थी। जो भी था वो क्लियर कट था। क्योंकि आपके अलावा जो 5 कलाकार है, सबसे बड़ी चीज़ वो अगर उन्होंने बताया किसी ने ऑब्जेक्शन कराया भाई और गलती कर दियो या गड़बड़ कर दियो, मारा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुबह 6 के 6 कलाकार वहीं थे। जब मतलब वो
पारितोषिक वितरण समारोह हुआ, उस समय सारे के सारे कलाकार वहीं थे। सब मिल फिट के गए हैं, सब ने बधाई दी भी हैं, ली भी हैं, सब ने अच्छा गाया। मेन मकसद क्या था इस कार्यक्रम का, किसी भी कलाकार को, किसी कलाकार को हराना नहीं था, हराना नहीं था। ये रंगकाट भी था तो इस तरीके का था, भाई कोई हारेगा नहीं, अच्छा, हारेगा नहीं। पॉइंट थे, यानी जो अपनी कला को अच्छे से दिखा देगा वो आगे आ जाएगा, पॉइंट है। बस। मतलब रंगकाट था, लेकिन वो नहीं था जो होता है वो, मतलब जिसको असली रंगकाट कहते हैं, भाई तू बैठ जा, नू कर दे, कली गादी, वो नहीं था। साफ सुथरा कार्यक्रम था, तर्जें पहले दे रखी थी सबको। वो अगले की जिम्मेवारी वो उसको कितना प्रिपेयर करके आया है वो उस पर डिपेंड है। बाकी हर एक चीज़ पब्लिक के सामने थी, जो भी था बहुत पारदर्शिता थी इस प्रोग्राम में। ये इसके लिए वो कमेटी बार बार धन्यवाद के पात्र है। जो रात के 6 कलाकार थे आपने बताए, वो कमेटी द्वारा मतलब पहले से ही चिन्हित थे, भाई यही 6 कलाकार आऊँगे, अपनी मर्जी से गए? बिल्कुल 6 के 6 कलाकार पहले आमंत्रित थे, कमेटी का निमंत्रण था सबको, वही 6 थे बस। वो अपनी मर्जी वाला कोई चक्कर नहीं था उसमें, कमेटी का ही निर्णय था वो, भाई ये 6 कलाकार हैं कंपटीशन के लिए। आपकी 5 कलाकारों के साथ रंग काट हो गया, तो उसमें कई बार ये भी चीज़ हो, भाई आपने रंग ठह दिया, दूसरे ने वो रंग भरना, तो दूसरे ने भी मौका मिला, भाई ईब की बार मैं ठाऊंगा और तुम रंग भरिए। बिल्कुल बिल्कुल। 5 राउंडों में हर एक कला 2-2 रंग थे। एक जैसे मैंने उठाया, वो साथी कलाकार ने भर दिया, दूसरे ने उठाया, उसको मैंने भर दिया। इस तरीके वही सेम था प्रोसीजर, भाई एक रंग मैं उठाऊंगा, एक अगले वाला उठाएगा, इस तरीके का था। लेकिन वो थी वही 30 तर्ज जो पहले दे रखी थी। कुछ इस चीज़ की भी बाउंडेशन थी, भाई दादा लक्ष्मी की बात आनी चाहिए, उसकी आनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी कलाकार के द्वारा अपनी खुद की लिखी हुई, या कोई भी जो अभी कवि हैं लेटेस्ट, जो हमारे पुराने हैं, सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद मांगेराम जी, दादा मेहर सिंह जी, धनपत जी, चंद्रपाल, मतलब जो भी हैं, किसी की गाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी भाई आप फलाना की गाओ, ऐसा कुछ नहीं था। तो अमित भाई भारत केसरी का अवार्ड जीत्या बात है, जिस टाइम आपने पता चला, देखो नुगार नहीं मीबर की बाट देखा दे सवेरे 6 के 6 कलाकार, उन्हें नहीं पता था भाई, मतलब एक पेटी में कह लो बंद थी बात चीज़। लेकिन जब पर्ची निकला है या भाई निर्णायक मंडल अपना फैसला सुनावे है, तो जब उनका मुंह तो सुना भाई भारत केसरी का अवार्ड अमित बड़ौदा एंड पार्टी जाओ, तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? भाई देखो, एक कलाकार हो या कोई भी इंसान हो जो किसी फील्ड में लगातार मेहनत कर रहा है, और उस मेहनत का फल मतलब इतना बड़ा मिल जाए जिसकी वो उम्मीद भी ना कर रहा हो। मैं अब की बार गया था, बहुत सालों से कंपटीशन हो रहा है, पहली बार गए? पहली बार ही मौका, पिछली बार भी हो सकता था, संभावना नहीं बनी। अब की बार कमेटी ने मौका दिया, और पहली ही बार में वो मतलब जो भारत केसरी कह लो उसको, जो भी पुरस्कार था वो मिल जाना एक कलाकार को। और मैं जितने कलाकार वहाँ थे, एज में भी, अनुभव में भी, सारी चीज़ों में उनसे छोटा ही हूँ। अनुभव भी मेरा छोटा है, एज भी मेरी छोटी है उन सबसे, और पहली बार मैं, हाँ, सबसे जूनियर, मतलब बाकी सब सीनियर हैं मेरे तो, मतलब डांगी जी हैं, नरेंद्र खरग्राम भाई, सब, हाँ, वो मतलब जिनकी रागनी सुन सुन के हमने सीखा है। उसका अपनी जितनी उम्र हो इतने साल तक लेना, बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस है इतना, तो मतलब 30 साल तो सारे कलाकारों को गाते हुए, दीपक भाई को छोड़ के बाकी सबका एक्सपीरियंस 30 साल का है, उनको इतना लंबा एक्सपीरियंस है। और फिर अचानक मतलब सारी रात की मेहनत के बाद जब उसका फल मिलता है तो उसका आनंद तो अलग ही होता है। फिर वो तो खुशी शब्दों में बताने के लायक वो तो होती है नहीं, वो शब्दों के लायक काम नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को भी, पूरी टीम को भी। अमित भाई जिस तरीके से देखो मानना, हाँ भाई गाड़ियों का जोर लगे है, पर निगाह करें जब तक तलाड़े सही नहीं होंगे या पूरा साथ नहीं देंगे, प्रिपरेशन नहीं होगी, तो ऊपर ला कितना जोर ले लो, कामयाब को नहीं होगा चीज़। तो जो आपके साजंदे थे, चाहे हारमोनियम की बात करें, पेटी मास्टर की, गढ़वा पे है, मटका पे है, कंकर पे है, कोरस में है, तो उनका योगदान न लेगा आपके को भी? देखो, एक कलाकार पूरी टीम लेके अपने साथ जाता है। टीम में हारमोनियम वाला भी है, बेंजो वाला भी होता है, 3 मटके वाले भी होते हैं, सबका योगदान उनका कलाकार से ज़्यादा योगदान होता है। कलाकार एक चीज़ को बोलता है तो वो उसमें फूल पत्ती लगा के, सुर ताल को अच्छा करके, अच्छा रिदम देके, मतलब सारी चीज़ों को क्लियर करके वो पब्लिक के सामने उस्ताद लोग परोसते हैं। तो योगदान तो उन्हीं का डबल हुआ। कलाकार तो मतलब ये मानो आप 30% काम करता है, 70% 80% काम उस्ताद लोग ही करते हैं। उनकी मेहनत के बिना तो सफल हो ही नहीं सकता कोई, एक भी कलाकार नहीं हो सकता। पार्टी में कौन कौन थे उस टाइम पे? उस दौरान, हाँ, उस दौरान हारमोनियम पे थे हरियाणा के सुप्रसिद्ध हारमोनियम वादक नवीन नारनौद। बिल्कुल, जो आज के दिन में मतलब इस रागनी लाइन में बहुत अच्छे उस्ताद हैं,
जिसका कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मनीराम है भाई स्मैंड से, वो बेंजू पे थे उस दिन। भागीरथ भाई अलीपुरा से, वेद प्रकाश जी के शिष्य हैं, वो कोरस पे थे। प्रदीप बिठमड़ा से, मेरा हम उम्र ही है, शुरू से ही है वो पार्टी में, मटके पे था वो। कपिल भाई है बड़म्बा से, बहुत अच्छे उस्ताद है मटका वादक, जो कोरस और उनका मटका दोनों का कम्बिनेशन बहुत गजब का है। भाई अजमेर हैं पाबड़ा से, बहुत अच्छे आवाज़ के धनी हैं, मतलब जिसको टेकिया कहते हैं यहाँ पे। दोनों काम, मटका बहुत अच्छा बजाते हैं, प्लस टेक बहुत बढ़िया बोलते हैं। बिरजू सोनी साहब हैं, वो मटका भी बजाते हैं, कांकर भी, उस दिन कांकर बजा रहे थे। तो ये पूरी टीम थी, 7 बंदे मेरे अलावा, सब ने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया। बेस्ट टीम का अवार्ड भी उन्हीं को मिला था। अच्छा, हाँ साज में बिल्कुल, साज के मामले में जो काम किया उन उस्ताद लोगों ने, उसके लिए बेस्ट पार्टी का भी नाम था 5100 रुपये, अच्छा, वो भी अपनी ही पार्टी को मिला है उस दिन। अमित भाई जिस तरीके से देखो भारत केसरी का अवार्ड दिया गया, मतलब उसको भारत केसरी का दर्जा देने वाली वो कमेटी थी भाई, वो अवार्ड भारत केसरी। हाँ, वो उन्हीं का निर्णय था, उसमें किसी का और इंटरफेयर नहीं था। वो कमेटी का ही अपने पास से, जैसे पहले हरियाणा केसरी था, जैसे एक पत्थर वाले कंपटीशन होता है, वहाँ हरियाणा केसरी अवार्ड होता है, वो उन्होंने अपने तरफ से नाम रखा हुआ था उसका, भारत केसरी रागनी कंपटीशन, वो उन्हीं का नाम दिया हुआ था, और किसी का कोई इंटरफेयर नहीं था उसमें, कमेटी का ही निर्णय था वो। चलो ये तो थी भाई प्रोग्राम की बात। एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बता दूं, सुरजीत चहल का नाम आपने सुना होगा। जहाँ तक मेरा आइडिया है, पूरे हरियाणा की चहल खाप के प्रधान बिल्कुल सुरजीत चहल जी, जो दादाजी थे, और अभी 2 साल पहले यानी 2021 में गुजरे हैं। और टोटली हरियाणा और इसके अलावा जो चहल खापा सारे उन्हें जाना भी हैं भाई, उनके इनका इस कहाँ पोते हैं अमित चहल। तो अमित भाई एक बार शुरुआत की बताओ, मतलब चस्का नु कहाँ कर नहीं, खटका कह लो, चस्का कह लो, चसक वह कड़त लगी, किसने देख कर लगी? खटका तो ऐसा भाई साहब, सबकी शुरुआत होती है स्कूल से ही। स्कूल की स्टेज, जो स्कूल होता है वो बच्चे को निखारता है, उसके अंदर जो होते हैं ना, जिस भी तरह के फीलिंग उसके अंदर होती हैं, उनको उभारना, निखारना, वो स्कूल का ही काम होता है। गाने का शौक़, सुनने का शौक़ तो था बिल्कुल बचपन से ही, क्योंकि मेरे दादा लहरी राम जी थे, वो गा करते। संस्कार तो परिवार में शुरू से ही हैं, रागनी सुनने के, भजन सुनने के, मतलब इस तरह की फीलिंग तो शुरू से ही हैं। तो सुनने वाली तो थी शुरू से ही, जन्मजात जिसको कह सकते हैं। और फिर निखारना, वो बाबा वाला स्कूल है उचाना, पूरा बड़ा नाम है, अगर वो पूरा लें तो श्री शिव मंदिर सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना कला, इतना बड़ा नाम है। वहाँ मक्खन लाल जी थे, गुरुजी सतीश खरगपुरा से थे, उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट को पकड़ लिया और वो उभार दिया, वहीं से शुरुआत हुई है बस। पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई मैंने +2 नॉन मेडिकल करके B फार्मेसी कर रखी है, बैचलर इन फार्मेसी। अच्छा अच्छा। फिर सिंगिंग अलग चीज़ है, जिस तरीके का स्कूल में पता चल रहा, ओढ़े भी 2 रास्ते हो जाए हैं, एक तो आरा जागरण लाइन में, भजन लाइन में, एक हो जाए रागनी लाइन में। तो रागनी लाइन कुकर पकड़ी किसने देखी? गौशाला बड़ौदा में कंपटीशन था, बहुत पुराना कंपटीशन था वो, जब मैं मतलब होऊंगा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में होऊंगा, बस इतना ही। 12-13 साल। हाँ बस इतनी उम्र थी, 12-13-14 साल की। आज़ाद सिंह जी थे मास्टर जी, जितेंद्र पुराना जी, सुमित सातरोड जी, नरेंद्र डांगी जी, ये 4 कलाकार थे। और मैं ऑन द स्टेज सुनने वाला था, मैं मतलब स्टेज पे बैठ के सुन रहा था, और कोई इंटरेस्ट, क्योंकि गाने वाला तो तब तक मामला ही नहीं था, सुन रहा था। और मन में ये फीलिंग थी भाई देखिए, मतलब इसके सामने 2-4 हज़ार आदमी बैठे हैं और सब इन्हीं को सुन रहे हैं, जो बोल रहा है ऑन द स्टेज, जो बोल रहा है। एक आदमी खड़े है, 2000 आदमी सुन रहे हैं। मतलब एक कोई आदमी बोल रहा है और उसको 2000 बंदे सुन रहे हैं, तो इसमें कुछ ना तो कुछ क्वालिटी होगी। वहाँ से मन में फीलिंग हुई भाई ये बनना है। ये पता नहीं था भाई ये कौन है, क्या करेंगे, नहीं जानू था। नू कौन बेरा था भाई, यो के कर रहा है आदमी, भाई नू बेरा था यार, रागनी गाना रहे इतना कहाँ भाई प्रोग्राम करना रहे हैं भाई, नू कौन बेरा था, इसने माशे जी गा रहे हैं यू। हाँ लेकिन नू हो गया भाई, यू बनना है, जो यू बीच में सेंटर में खड़ा नहीं, जिसकी इतने आदमी सुनने लग रहे। मैं भी न्यू खड़ा और मन हाँ मतलब ये फीलिंग थी भाई, न्यू होऊंगा खड़ा, मन में भी लोग सुनेंगे, बस थोड़ा थोड़ा शौक होता रहा। फिर गांव वाली पार्टी के साथ जुड़ के, गांव में पार्टी थी, हाँ पुरानी पार्टी थी, मेरे गुरुजी हैं वो भी गा कर दे, मटका बजा कर दे। कौन है गुरु आपके इस लाइन में? राममेर सिंह चहल जी हैं, मेहर सिंह भी कह दें उन्हें। अच्छा। हाँ गाँव के ही हैं, बहुत अच्छे कलाकार थे अपने समय के, और मेरे दादा लहरी राम के शिष्य थे, मतलब वही परंपरा है, वो प्रणाली वही है। बहुत अच्छी पार्टी थी गांव की। वो धीरे धीरे अपने अपने काम में लग गए,
भाई यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल गए उनसे, मतलब लाइन चेंज होगी वो थोड़ी सी, बस इतना ही फ़र्क है। नहीं तो गांव की पार्टी ने बहुत सहयोग किया है। राजू राम जी अंकल जी बेंजो बजाते हैं, वो भी बजाते हैं। जब भी टाइम लगता है वो बुला ले मेरा अपना आ जा भाई, थोड़ा कर लेंगे मनोरंजन। अशोक की कह दें भाई मटका बजा करें, वो गांव की पार्टी है, उन्होंने खूब सहयोग कराया। मतलब फिर वो थोड़ा सा साइड चेंज करके आगे निकलने वाली बात होगी, वो गांव में ही रह गए, आप थोड़े और गान कर लिया कोशिश करके। अगर अमित भाई जब भी कोई भी फील्ड है अपना, भजन रागनी किसी भी चीज़ का फील्ड हो है, उस फील्ड में जब अपनी शुरुआत हो, जब नए नए आप उसमें कदम धरा, डर भी लगा है उसमें, भाई न्यू हो जाए बहुत सारी चीज़ हम है, तो उसमें अपना सहयोग की जरूरत पड़े। अगर कोई भी फील्ड हो कि भाई अपन को सहारा देनिया पै जे, कोई ईसा पै जे जो अपन स्टेज पर खड़ा कर दे, भाई एक रागनी इस छोर ने भी गालन दो, यानी मौके जिसने बोला मौके की जरूरत पड़े है, तो इसे सहयोग देने वाले कलाकारी लाइन में किसने सहयोग कराया? कलाकारी लाइन में वैसे तो सभी कलाकारों के साथ अच्छा प्यार प्रेम है मेरा, सबके साथ बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है। लेकिन जैसे ही थोड़े सक्रिय हुए, भागीरथ है भाई अलीपुरा, बहुत सहयोग करा भागीरथ भाई ने। पंडित रमेश कौशिक जी हैं बनबोरी से, इतना मतलब इतना योगदान कराया जो बता भी नहीं जा सकता। बहुत योगदान, हर एक प्रोग्राम की अपडेट लेना। जैसे मैं कोई प्रोग्राम करके आया, भाई तने कौन सी रागनी गाई, कौन कौन कलाकार थे, कितनी आने का प्रोग्राम था, आगे तो तने मतलब मैंने लाइव सुने तो भाई ये शब्दा में थोड़ी गलती थी। मतलब बहुत योगदान दिया है पंडित जी ने। और शायद गलती बताने वाला ही शुभ चिंतक, मतलब वही सब बड़ा शुभचिंतक होता है, जो गलती को गलती बता दे। बड़ाई झूठी करने वाले, गलती नहीं बताऊंगा आप सुधार नहीं, उसमें सुधार भी नहीं हो सकता है। तो रमेश जी हैं पंडित जी, माशेश्वर छात्र जी हैं, उन्होंने भी सहयोग कराया है, हमारे लोकल हैं। सभी ने मतलब जितने कलाकार हैं, किसी ने ऐसा नहीं है किसी ने टांग खींच ली हो अपनी पकड़ गए। सब ने, जो मेरे हम उम्र है उनने भी, जो सीनियर हैं उनने भी खूब प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब ने एक साथ कंधे से कंधा मिला के बढ़िया सहयोग कराया है। जब तक आप इस रागनी लाइन में मतलब कह रहा है जे कलाकार कोई प्रोग्राम आप बुला लिए, उस तक पहला जब तक आपका खुद का सिस्टम चल रहा था गांव की पार्टी के साथ, कोई एक दो बात इसी हो जाएगा जो का अगर कड़ियाँ हमने सुनाना में मजा और सुनने में मजा, कौन सी रागनी सी फेवरेट थी जो वाले कड़ियाँ स्टेज वाले मतलब यह सुनाना में मजा आएगा? एक मेरे दादा लहरी राम का वजन आ करदा, भाई सदा इस राम त डरियो, इस मालिक की काया का को गुमान ना करियो। और एक हमारे गांव के कवि हैं रामदासियों में से मौजीराम जी, उनका भी एक उपदेशक भजन है, बीती उम्र तमाम रटाना कदे ओम का नाम, जिंदगी खोदी भूल में। तो मैं शुरुआत हुई तो इन्हीं दो भजना ने मैं मतलब लगभग और एक जगह जरूर गा दिया करता। गांव में कहीं प्रोग्राम होता, क्यों गांव की पार्टी बाहर तो कम जा कर दी, लेकिन गांव में खूब प्रोग्राम करा करते। कोई छठी होगी, कोई मेला माला, कोई मंदिर का काम है, कुछ भी खड़े होंगे हैं, दोनों भजन तो पक्के गा करता। पब्लिक ने मेरा बैठ जाए, मैं तो सुना। हाँ भैया। तो और रागनी लाइन के अमित भाई आप बात करा, देखो ओ जे फेवरेट एक दो तो हुए हैं, मतलब कौन से भी हो चाहे, तो उसमें कौन सी रागनी बेस्ट रही? रागनियों में तो देखो गाना तो अलग अलग है, रोज खूब रागनी गावा है। एक शिव जी का ब्याह जो क्या करें किस्सा, उसमें एक रागनी है, पैर पकड़ के बैठ गई गुरु ख्याल करो मुझ दासी का, बह भंजन श्री अलख निरंजन मेरा खटका उषा विनाशी का। मतलब वो पार्वती मैया बताओ पंडित जी महाराज ने कि आप उड़ जाओ कैलाश पे, मेरा वर उड़ पाओगा। वो रागनी में बड़ा मजा आ गया, मतलब इंटरेस्ट है उसमें मेरा खूब। वैसे तो सारी में है, लेकिन वो मन लागे मैं उसने आँख मीच के भी सुनाया था। जैन शुगर मिल पर धरना लग रहा था, आपने ऑर्डर रागनी गाई थी, आया बुढ़ापा कड़वा करके, रागनी फेवरेट रही है शायद ये? हाँ वो अच्छी है। वो जब शुरू में शुरुआत करे ना, तो मैं माशे आजाद जी की वार्ता की कॉपी कराया करता। कॉपी जैसे माशे जी वार्ता कराया कर देना, मैं उसकी उस वार्ता की कॉपी कराया करता। हाँ मैं, और ये रागनी इतनी प्रचलित हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं। बिल्कुल तहलका मचाना, इस रागनी ने खूब तहलका मचाया है, और इसको गाने की अलग फीलिंग चाहिए। ये ऐसी रागनी है, इसमें फीलिंग भी वही चाहिए, बिना भाव गाई, बिना मतलब और कई रागनी सी हैं जो बिना भाव के भी, हाँ, लेकिन यही सी रागनी है। अगर कलाकार में फीलिंग नहीं है ना, वो तो यह सूत्रीय कौन लग गए, तो वो हाँ ये रागनी है। और मैं मोस्टली गा भी दूंगा, जैसे गौशाला वगैरह का कहीं प्रोग्राम हो ना, सच्चा भी है यार, सच्चे भी है। इसके बोल इसे हैं, अगर गाने वाला फीलिंग के साथ गा रहा है ना, तो पब्लिक को फीलिंग के साथ सुननी पड़ेगी।
मतलब मजबूर कर दें सुनने भाई से बोल हैं उसके, और मज़ा भी आओ मैंने, अच्छी रागनी है कई एक जगह बार का। इसकी टेक टेक का मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि बातें बातें नहीं, कलाकार कानू गा रहा नहीं, पब्लिक ने मजा जब आओ जब कलाकार गा के सुना हुआ बिल्कुल न्यू जिस तरीके का पूरी टेक ठाक एक शब्द उस तरीके का जचा के। ए रे आया बुढ़ापा कड़वा करके मत ना बेच किसान मने, अरे इब कंधे में सतना रह रहा मत ना करे बिरान मने, आया बुढ़ापा कड़वा करके। बाकी भाई जब साज बाज पे पब्लिक बैठी हो उस चीज़ का मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल भाई, सामने पब्लिक और फिर साज का भी तो साथ है, साज सवार है ना किसी भी चीज़ ने, तो उसके साथ जो मिक्स हो गया हुआ तो वो अलग से निकल गया हो यह चीज़। अमित भाई सबसे बड़ी चीज़ यह है इस रागनी जगत में, आज के टाइम में अगर देखा जाओ कंपटीशन माना रागनियाँ के हुए हैं, लेकिन यह चीज़ भी देखने में मिली और आवाज़ के भी कंपटीशन होने लगे, स्केल के भी कंपटीशन होने लगे, भाई यूँ इतना ऊंचा गाओ वो उसका ऊंचा गाओ उसका। तो इस लाइन में पैर दर्द होने ही थोड़ा बहुत कदे नेगेटिविटी माइंड में आई, भाई अपना तो ऊंचा गाने वाले बहुत हैं, कदे भाई ओढ़ तक आवाज़ पहुँचे ना, और नुगा कर फिर उस जुमला गाना उतना चाहिए जितना गानियाँ गलो, फिर उस तक बाहर गाओ तो गला बैठने का भी खतरा, गला बैठ गया तो फिर बेइज्जती होगी। देखो ये जो आवाज़ के साथ धक्का पेल है ना, अच्छी बात नहीं है ये, मतलब कोई भी करो चाहे, अब मेरा वोकल कोड अलग है, आपका अलग है, अब मासे मुनिगर पाबड़ा हैं, उनका स्केल हरियाणा में सबसे ऊंचा है। हाँ बताओ है कि आज के टाइम में सबसे ऊंचा गाँव है। मैंने मतलब उनके साथ कई प्रोग्राम करे हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके, भाई मासे जी देखिए कदे समझ ही काट दे, मतलब उनका गला परमात्मा ने सरस्वती माँ का वरदान है, उनका सबसे ऊंचा गला हरियाणा में। उन हाँ उनके साथ गाना मतलब हंसी खेल नहीं, अगर वो अपने सुर पर गाते हो तो हम कॉम्प्रोमाइज करके भाईचारा में अलग बात है। वो तो मैंने खूब गा लिया उनके साथ, प्रोग्राम कर लिए खूब, कॉम्प्रोमाइज़ करके गाना अलग है, लेकिन जब वो अपने स्केल तक गावा ना फिर को नहीं गा जावे। और किसी भी मतलब एक भी सिंगल आदमी का किसी दूसरे आदमी से गला मैच नहीं करेगा, सबका वोकल कोड, सबका स्केल, सबका स्वर अलग अलग है। ये जो सुर काट है ना, सुर काट, ये एक किस्म से आप ये मानो मेरा जो निजी फैसला है वो नेगेटिविटी है एक इस लाइन में। जब किसी का गला किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा, बताओ मान लो मेरा गला सबसे नीचा है, मेरा स्केल डाउन है, मैं ऊंचे स्केल के साथ कैसे कह दूंगा। दूसरी बात, हमारे रागनी लाइन में जो शब्द है, शब्द को प्राथमिकता है, भाई उसके मुंह से शब्द निकल के रहे हैं, शब्द समझ में आना चाहिए, शब्द को प्राथमिकता है। दूसरी होती है फेस वैल्यू, अगर गंदे आदमी का फेस बिगड़ गया, ठीक है, भाव खत्म हो गया गाना में, एक्सप्रेशन हो गए, खत्म हो गए वो, तो गाना जीरो मानो उसने, मेरा नज़रिया है यूँ। तो जो सुर काट है देखो अपनी अपनी थिंकिंग हुआ है, नहीं रंग काट है तो रंगे काट रहना चाहिए, नहीं फिर ये सुर काट बनाओ। कई कलाकार देखे अमित भाई जिस तरीके से एक कलाकार ने ठह दिया, दूसरे पे रंग तो भर दिया, अगर वो रंग काटे तो रंग भर दिया तो हो गया, लेकिन न्यू कहोगा जड़ा मन गाया ओढ़ेगा, जब उसका वो गला है ही नहीं तो ओढ़ कुकर गा देगा। मैं आपको फिर वहीं ले आऊँ, बैनिया मीरपुर ले आऊँ। इस जो कार्यक्रम था 23 नवंबर को, इसमें कमेटी ने शर्त रख रखी थी स्पेशल, वह कलाकार अपने स्वर पे गाएगा जो नॉर्मल स्वर उसका जो खुद का है, तर्ज तो गाओगा वो है जो कमेटी ने दी है, ठीक है, स्केल अपना खुद का। भाई हम गाने की क्वालिटी को देखना चाह रहे हैं, ना कि स्केल को। अब जो मेरा स्केल मान लो मैं 5 से गाऊँ कोई चीज़ को, मैं दूसरा कलाकार ने वो 6 तक कह दी, अगला का स्केल लगा होगा 6 है, जब मैं 5 पर क्लियर गाऊंगा उसने 5वां स्केल पे, क्लियरिटी तो 5 पे आओगी, मैं 5.5 भी करूँगा तब भी मतलब बिगड़ेगा कुछ ना कुछ, मैं मेरा गला बिगड़ जाएगा या फिर एक्सप्रेशन बिगड़ जाएंगे, मतलब बिगड़ जाएगा, ज़रूर बिगड़ेगा, क्योंकि वो धक्का है। इस कमेटी ने सबसे पहली शर्तों में ये लिख रखा था, नियम शर्तें थी उनमें ये लिख रखा था भाई हर एक कलाकार अपने स्वर से गाएगा, किसी भी दूसरे कलाकार के स्केल पे गाना ज़बरदस्ती नहीं, अगर गाना चाहो तो गा सको आप, मतलब उसमें कोई वो नहीं था भाई एक 6 तक आओ एक 5 तक, रंग भरना चाहिए, रंग भरो, कोई सब बिल्कुल क्लियरिटी, हर एक चीज़ के लिए सुर ताल सबके नंबर दे, लेकिन ये था भाई स्केल अपना खुद का गाओ, जो प्रॉपर आप गा सकते हो, जितना अच्छा आपके स्केल पर गा सकते हो वो गाओ बेस्ट। इसके लिए इस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा काम कराया, यो एक अच्छी पहल है भाई। टाइमिंग बहुत सी बाउंडेशन थी वैसे तो कलाकार पे, 12 मिनट थी
रागनी पूरी कर, एक रागनी को पूरी करना 12 मिनट थी। चाहे वार्ता करो या ना करो। में करो उसमें, चाहे उसमें एक कली गाओ, चाहे वार्ता करो, चाहे दो दो अरे तीन, पूरी नहीं गाई गई तो नंबर कटेंगे। उसके नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे 12 मिनट के बाद 10 सेकंड का और टाइम था एक्स्ट्रा। 10 मिनट में आप एंड करो इसने 12 के मिनट के बाद। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम ले लिया तो पॉइंट कट। ये बाउंडेशन थी। जो भवानी सुमरते हैं राम के नाज जिसने कागरा पे, उसके लिए 3 मिनट थी। भाई आप 3 मिनट में करो, क्योंकि लंबा अब भी 16 घंटे 15-16 घंटे प्रोग्राम हुआ है। और अगर कलाकार अपनी मर्जी से टाइम लेकर करे तो फिर तो अगला दिन का भी अगला दिन लेगड़िया होगा। ज़्यादा हो जाएगा वो। तो इसके लिए बहुत सी अच्छी शर्तें थी। भाई अपना सुर पे गाओ, टाइम टू टाइम गाओ, कोई भी। हाँ, दूसरी एक और बात, अश्लील शब्द एक भी नहीं होना चाहिए। कोई कलाकार के मन संचालक से या कलाकार से किसी से भी कोई भी अश्लील शब्द अगर प्रयोग हो गया तो आप स्क्रैच हो जाओगे। अच्छा, आपके बहुत बड़ी बात थी। बहुत इस कार्यक्रम को करवाने का और सफल होने का एक ये भी रीज़न था कि किसी भी कलाकार ने किसी भी कलाकार को तू मैं वाली तो बातें नहीं आई सर रहे। कई बार यह भी चीज़ देखी जाओ है, इतना बद्दा बोलना है, हालांकि दूसरे ने ज्ञान जरूर दे हैं, पर यह कड़वी सच्चाई अमित भाई पब्लिक देखा है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, घर घर रागनी लोग सुने हैं, असभ्य भी और गलत भी बोले हैं। भाई वो तो देखो अपने अपनी थिंकिंग होगा कलाकार की। आप ये कर रहे हैं दुकान, आप एक कलाकारी की दुकान कर रहे हैं, अपना तो रसोदा तो सारा है। आप उसने कुकर परोसांगे, अगला का कुकर देवांगे, वो अपना काम है। ये बात प्रोग्राम तो किसी भी ऐसा है। इमेज तो आदमी की उस हिसाब से बना, रेपुटेशन आदमी ने खुद बनानी हो, इमेज खुद बनानी हो है, वो किसी ये बना ले। ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं देसी रंग जो सांगियाँ के बनाए हुए हैं पुराने फिल्मियाँ ने छोड़ गए, मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो गाना पसंद करूँ देसी। तो लोग जड़ा मैं बिक जूँ, मैं जड़ा बुला ले हैं इज्जत है और वाई फरमाइश कर दें तुम वो पुराने पुराने रंग आ कर सुना दे। जो फिल्मी गाँव हैं उनके सामने फिल्मी की फरमाइश होगी। लेकिन या जो है ना अश्लील शब्दों का प्रयोग करना या डबल मीनिंग जो वर्ड हैं उनका यूज़ करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हर एक वर्ग, चाहे वो छोटा बालक है, चाहे कोई मीडियम है, अडल्ट है, कोई चाहे बुजुर्ग है, माता बहनें भी सुने हैं, खूब सुना है। या के सुनावांगे आप? मैं एक कलाकार हूँ, मेरा परिवार सारा रागनी सुना है। मैं एक प्रोग्राम कर आया, पीछा का लालच में ला लो, चाहे उसमें कमेटी का दबाव में ला लो, कि में ला लो, मैं अश्लील शब्द बोल कर अगर आया गया 2 दिन बाद वह यूट्यूब पर आ जाएगी। मैं दोहरा बैठा हूँ परिवार के सुन लेंगे यार, मैं या तो मन जाना पड़ेगा उठ के, या उनने बंद करनी कट जाओगे, फिर आना दौड़ा है आँख तो उन्हें मिलानी है। मतलब ये तो सोचने की अपना अपना दिमाग है सबका, कोई कुकरे कर रहा है, कोई कुकरे कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं तो निवेदन नहीं कर सकूँगा, मेरे जितने साथी कलाकार हैं, चाहे वो सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, जो भी हैं, या फिर जो आना चाह रहे हैं इस लाइन में, भैया ये प्रार्थना है भाई अश्लीलता का प्रयोग करके तो आगे आना को मतलब या तो अच्छी बात नहीं है। इस बुंडा बोल के तो 4 दिन बाद में वायरल। हाँ, ये तो वायरल होना अलग बात है, तो नहीं मिलती। सोनू भाई वायरल होना अलग बात है, और इमेज को बनाए रखना वो अलग बात है। दोनों में बहुत घना फ़र्क है। उसमें पॉपुलरिटी मिल जाएगी कुछ दिन के लिए, वो पॉपुलरिटी कुछ ही दिन खातर होगा बस, फिर आदमी की इमेज इतनी डाउन हो जाएगी भाई उसने सोची भी नहीं होगी भाई आ भी हो सकती होगी तरह गला। अमित भाई एक चीज़ और देखने मिली है, थोड़ा बहुत शौक रखा रागनी सुनने का, देखी है। मतलब बहुत सारे कलाकार, चाहे उसका नाम हो जो, चाहे उसकी आवाज़ अच्छी है, वो देन तो परमात्मा की है, या फिर पब्लिक सुना है तो वो कलाकार है, नहीं तो अपना घर दुनिया बैठी दुनिया में टैलेंट है। लेकिन इतने घमंड कर दे देखे हैं कलाकार, जब स्टेज पर खड़े हो जाए ऐसे भी देखे हैं। मतलब बहुत सारे खड़े होकर न्यू कहेंगे दूसरा कलाकार ने, साथी कलाकार ने, कि मैं न्यू करूँगा तो लो दो को नहीं आंदा है, मैं न्यू कर दूंगा तो न्यू भी नहीं करना पाता है, मेरी ABCD का, तो वो घमंड करना अच्छा है। घमंड तो है ना इस कलाकारी लाइन में नहीं, घमंड तो किसी भी लाइन में किसी भी फील्ड में करना मूर्खता है। घमंड तो आज तक किसी का भी नहीं रहा। इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े राजे महाराजा जिनमें बल का अनुमान नहीं था, वो भी घमंड के कारण नष्ट हो गए। तो मतलब घमंड तो कलाकारी लाइन नहीं, किसी भी फील्ड में नुकसानदायक है, वो नुकसान नहीं करेगा। घमंड तो नुकसान करेगा। जो चढ़ा है इसका बस जनता जनार्दन है, पब्लिक को अपना कुछ सुनाना है, आप कुछ है भी सुना इसका पब्लिक ने, सुनाने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए भाई मैं सुना सकूँ। भाई जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे प्रशंसक हैं, मैं उन्हें यह चीज़ सुनाऊँगा, क्यों नहीं सुनेंगे, वो अलग बात है। और जो रही कलाकार ने न्यू कहने वाली भाई
तू कड़ करके दिखाई दिए, तू भर के दिखाई दिए, खूब करे हैं, खूब करें। हर एक स्टेज पर मिले जाओ इन्हों तो करनी है। अदब, अदब सबसे बड़ी चीज़ हो है, अदब। अब मेरे साथ 5 कलाकार थे, सीनियर थे, सारे सीनियर हैं खूब। अब मैं उनकी एक स्टेज पर बेइज्जती कर दूंगा, मन 2-4 दिन खातर वो पॉपुलरिटी मिल जाएगी, लेकिन जो बाद में जो मुंह पर नहीं कह सकते ना आदमी, बाद में जो चर्चा होगी ना उस पर, उसके बहुत नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अदब तो ज़रूरी हो है, इज्जत करोगे जो इज्जत मिलेगी। किसी की इज्जत तार के इज्जत थोड़ी मिल जाएगी। जो आप अगला ना देंगे उसे का तो बैक में लगा पाना है। आप एक बार किसी ने राम राम कराएंगे, अगला 2 बार राम राम कराएगा, हर गाले जाएंगे तो 4 गाले भी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे भाई, उसे का थपड़म थपड़ भी हो जाए। सही बात है, आप अगला जाएंगे थप्पड़ में। तो देखो ये घमंड तो परमात्मा की देन है, पब्लिक का प्यार प्रेम वो है। गिराने वाली भी पब्लिक है, उठाने वाली भी पब्लिक है, सुनने वाले भी वही है, निर्णायक भी वही हैं। उनके अलावा पब्लिक में तो वहाँ पे पब्लिक है सब कुछ, प्यार प्रेम पब्लिक का है। उन्होंने खड़े होने सिखाया, यानी जो गिलकी मार दे जो पिंडी भी कहीं बजे खा देगी। तो थोड़ा सा ध्यान सारे कलाकारों ने रखना भी चाहिए। घमंड तो परमात्मा ने दे रखी है, दे कि मेरा कोई बुलबुला फूट जाए, क्या का घमंड है, खाम खाएगा घमंड। तो अमित भाई जिस तरीका है रागनी जगत में अगर आप बात करें, ज़्यादातर देखो इतनी तो नॉलेज नहीं है जो रमेश कलावड़िया जी बात करा, 50-55 साल शायद उन हो गए गांधी ना जो उनको मुक्तापन सुने, तो शायद पुराने वो हैं। हाँ, अभी उनसे थोड़े मासे पादाराम जी थे, वो उन्हें क्या आम उम्र थे, एक्सपीरियंस भी इतना ही था, वो गुजर गए शायद शुरुआत। जिंदे की बात करा आप। हाँ, तो जो जीवित हैं उनमें से तो मासे रमेश कलावड़िया जी हैं, 50-55 उनके बाद फिर सत्य फरमाना जी हैं, यही हैं। गुलाब सिंह खंडेलवाल जी हैं, खंडेलवाल, वो भी अच्छे कलाकार हैं, वही हैं। पीछा आपका प्रोग्राम भी था, तो और में एक साइड तो कलाकार खड़े आ गए जिसने 55 साल गांधियान हो गए, एक साइड 30 साल का छोरा खड़े है, यानी डबल उम्र तो उन्हें गांधियान हो गई। तो इतना बड़ा कलाकार गला जे रंग काट का कह लो या फिर गान का एक मौका है कह लो आज, तो के दिमाग में चल रहा था? जब अपने से सीनियर कलाकार के साथ गाने का मौका मिल जाए ना, आप अपना तो सीनियर तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस रागनी लाइन में तो जो सीनियर कलाकार हैं वो तो इतनी चीज़ बताए दे हैं जो गणी काम आवे है, गणी मैं एक जूनियर कलाकार का खूब काम आवे है। और मन में तो गणाए मज़ा आ जाएगा जब किसी सीनियर कलाकार के साथ गाने का मौका मिल जाए। नहीं मैं तो पाया का हाथ लाएगा ना, पूछें जाकर जी मैंने कि मैं बताएं जाओ। और वहाँ भी खूब भी गणाए लाड प्यार करें खूब। मासे रमेश कलाड़िया जी हैं, डांगी जी हैं, विकास पासोरिया जी हैं, सुमित सातरोड, सुरेंद्र गिगड़ाऊ, सभी जितने भी हैं सबे खूब प्यार प्रेम करें। जितेंद्र पड़ाना जी हैं, बहुत सालीन कलाकार हैं। किसी तक ही मैं पूछ लिया मैंने, आज तक मना नहीं कराया, कोई फ़ोन कर लिया, चाहे 1 बजे कर लिया कि दादा नुन्नू बात से आ, वह सरल करके दे दी। वो जितनी की इज्जत आप करा उनसे डबल तो फिर अगले देवेंगे अपन। जब उनके साथ गाने का मौका मिला है, एक सीनियर कलाकार स्टेज पे बैठे उनके बीच में खड़े हो, तो दिमाग में किसी फीलिंग चल रहे हैं कि तो गाओगा इसका शाम जिसने 50 साल गांधा हो गया? फीलिंग तो खुशी जो है ना, खुशी भाई आपने जो कुछ सीख रखा है, आप पुराना कलाकार का शामी साझा करने लग रहे हैं। आपने कुछ गलत बोल दिया, मान लो उसमें गलत हो गया कुछ भी, तो वो क्लियर कर देंगे, वो फ़ायदा है, बेनिफिट है वो। भाई आप उनसे कोई चीज़ शेयर कराएंगे, उसने करेक्ट करके देंगे आपने वो, तो खुशी तो वही साथ साथ में। मतलब इस रागनी लाइन में जो शुद्ध का चक्कर है भाई, कोई शब्द मतलब क्लियर नहीं है शब्द, वो अपने किसी सीनियर कलाकार को बता तो वो अपने सही करके देंगे, बेटा यार न्यू है। बहुत सी चीज़, बहुत बेनिफिट हैं। और खुशी का तो ठिकाना है गुनरंदा, जब मतलब जूनियर कलाकार किसी सीनियर का दोहरा गावा है, उसका गला गावा रंग काट, तो मतलब डबल हो जाए काम सारा है। अमित भाई एक चीज़ और इस लाइन में है, थोड़ी कड़वी बात है कि जिस तरीके से मान लो आप अमित लगा के चला अपने गलिया बात कर रहे हैं कि जब तक अमित नया है, सीखने लग रहा है, ठीक है, प्रोग्राम भी आवा है भाई, आप चले भी गए, थोड़ा सा हुआ है जिस तरीके से आज आप एक अच्छे उभरते कलाकार हो, मतलब रागनी जगत में अच्छी फेस वैल्यू है फिलहाल आपकी, तो मनोकारण चढ़ती कला तो हो फिलहाल परमात्मा की दया है। तो बहुत सारे कलाकारों की एक चीज़ देखी है, चाहे जागरण का कलाकार हो चाहे रागनी का कलाकार हो, जे मार्केट में न्यू अच्छा नाम हो जाएगा, अच्छी फेस वैल्यू बन जाए, नहीं पीछा का मामला में वो आदमी गले मतलब इतना चढ़ने लग जाए, फिर कई बार आदमी नहीं सोचने लग जाए मैं सुनना चाहते हैं मैं इतने, पर भाई वो तो पीछे घने मांगे हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और भाई ईब हम नहीं बुला सकते, तो ये चीज़ें भी हैं मार्केट में।
हैं कुछ एक हैं, कितनी सही है कितनी गलत है? मतलब है, मतलब 20-30% तो हो जाए है। आपका नजरिया तो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। किसी आदमी की फीलिंग है भाई मैं फलाना ਨੂੰ सुनूं और भाई उसका ब्योंत बेचारा कम हो, और फिर आप उसने नु कहता मैं तो भाई 21,000 रुपये गाड़ी का किराया लेके आऊँगा, वो उस पर देने नहीं, उस पे 11 हो देना कह लो। जमा 11 भी ना हो चाहे, मतलब उसका और भी नीचे डाउन है ब्योंत उसका, क्या उनसे देगा वो तो। और आदमी क्लियर कर देगा मेरा तो देना है क्या उनसे, भाई अमित आना पड़ेगा। तो कलाकार के नाते कलाकार का फर्ज है भाई जो जनता में से जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, उनकी फीलिंग मारनी नहीं चाहिए कलाकार ने। जो क्या उनसे देगा, अगली बार 11,000 भी देगा, वो अगली बार 21,000 भी देगा। मतलब मैं ये मानूँ, आप मान लो मैंने एक गांव में प्रोग्राम कर दिया, मान लो सार्वजनिक कोई कार्यक्रम है, मंदिर में ले लो कहीं भी, अगर कलाकार को दोबारा वहाँ आमंत्रित किया गया नहीं, तो आप ये मानो कि वो कलाकार वहाँ अपनी अलग से छाप छोड़ के आया है, कुछ तो छोड़ेगा, अगर कुछ तो छोड़ के आया है। ये तो गांव है और हजारों कलाकार हर साल नए बुलाए। ऐसा अब जैसे दनौदा गांव है, दनाना है, भाई कई गांव है, बापोड़ा है, दादा लक्ष्मी चंद जी की जयंती मना रहा है, बिल्कुल कई गांव ऐसे जरा मतलब सालाना प्रोग्राम जाना है, फिक्स है वो कार्यक्रम, वो मतलब अपन तो मौका दे ही दे हैं भाई, और कलाकार तो आ जाएंगे भाई, अमित पक्का होगा। बच्चा उनका प्यार प्रेम ले लो, चाहे उनकी नरमाई ले लो, तो अपनी नरमाई ले लो, कुछ भी है। एक कलाकार ने है ना, ये जो पैसे, ये थोड़े दिन का मामला है, पीछे तो हमने 51,000 रुपये थे वहाँ, उधर हमारे लगभग 80-81,000 रुपये इनाम हो गया, मतलब टोटल प्रोग्राम 80-81,000 मैंने तो देखे ही कौन थे मैं। एक दिन में जब 80,000 तो दुआनिया परमात्मा। हाँ भाई, एक दिन में 80-82,000 का हिसाब होया पार्टी में भाई, साजन देवी ने पूरे राजी हो गए, और भाई क्यों मेहनत करी अगले ने उस काम खातर, और फिर वो सफल भी हो गया। पीछा गणे मायने वाली बात को नहीं होती, पीछा तो आनी जानी चीज़ है, प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। एक कलाकार को याद करने आदमी चाहिए। ये मैं एक जगह मैं इनका ना 25,000 रुपये लिया हूँ, दे देंगे वहाँ, क्यों भाई अगले ने सुनना होगा, अगली बार को नहीं बुलाओ, 25 देगा नू कह देंगे भाई हमारा तो इतना भी था, आगा मोर देख लेंगे। तो करवाए है पीछा मामला में कलाकार रेट पे डरा हो, प्रोग्राम में नहीं आऊंगे तो कराए बैठे रहो, कौन पूछ रहा है, मैं डर हूँ, मैं मतलब 31,000 रुपये लागूंगा लेने भाई, कौन पूछा है, बैठे रहो भाई, और भी तेरे कलाकार हैं। 21 में बढ़िया मिल गया तो फिर 31 वाला तो 5 साल बैठे रहो, बिल्कुल बैठे रहो, कौन पूछे कौन रहा। पीछा अलग मामला है, प्यार प्रेम बना रहना चाहिए। इस लाइन खातर सबसे जरूरी है संपर्क, बिल्कुल संपर्क जरूरी है। भावना अगले की सही होनी चाहिए, भावना करनी की भी सही होनी चाहिए। एक चीज भी अमित भाई, अगर कला में दम है, अगले ने मान लो अपना न्यू दिखा पाना भाई, अपने साजन दे गाड़िया किराया अपना 8-10-11,000 में तो बैठे है, ओड़ा भी जे को कहते मैं तो 71 से देऊँ मेरा पैट गया बात तो कम बांडा होंगे, थोड़ा इतना भी तो उसका आदमी कला इसी दिखाई दे, पब्लिक में तो इनाम खींचना तो देख देने वाला परमात्मा है, कोशिश तो कर सके है ले भाई, इतना बढ़िया गाँव के पब्लिक के इनाम दे इतना 5,000 रुपये, बंडा भी सुतरा हो जाए, दो आने बच भी जाओ। अरे एक तरह के प्रोग्राम हुए हैं, मतलब एक कलाकार ने सारी फेस करनी पड़े हैं। एक में तो केवरा बिना महंगे इतने दे दें, उम्मीद भी नहीं होती। एक में केवरा जाए पाछे भी नहीं हो जाए भाई, इतने भूगे रहा भाई। हाँ, वो गाना जैसे मास्टर सतवीर जी गा दे, सब मानस 10 बैठे होंगे, 10,000 उन्ने ही साए गाना जिसा गा कर दे, नहीं उसा गा कर दे भाई, गात न तोड़ के गा कर दे। अपना काम है गाना, कला को प्रदर्शित करना, पब्लिक का काम है उसको सपोर्ट करना, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देना, वो उनका काम है। आप अपना काम 100% नियत तक कराएंगे नहीं तो ऐसा आज तक मेरे साथ तो वह होया को नहीं, मैं बड़ी कह दूँ, मेरे साथ ही आज तक नहीं होया भाई। हम कड़ियाँ फ्री के प्रोग्राम में भी गए और फिर भी लॉस में आए हों, मतलब है नहीं। प्यार प्रेम इतना दे दे पब्लिक जिसका कोई अंदाजा नहीं, मांगने की जरूरत को नहीं पड़ती। नीत साफ हो तो परमात्मा बरकत देगा, बिल्कुल देगा, नीत के बरकत हो है, जितनी नीत आदमी की ठीक होगी नहीं उतनी बरकत होगी, किसी भी मामला में हो चाहे, सारी जगह। जब आप रिपोर्टिंग करो हो, इसमें आप सही नीत काम करोगे ना तो उसमें भी प्रोग्रेस होगी। मैं गाँव हूँ, मैं सही नीत तक आऊँगा तो मेरा क्या नहीं प्रोग्रेस होगी यार, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिले भी है। तो अमित भाई ये तो थी अपने रागनी जगत की बात, कह लो बातें तो बहुत सारी हो, कितनी लंबी कर लो। सबसे बड़ी जो चीज़ हो है, जो अगर मान लो गाड़ी वाला है, गाड़ी किराए पर ला रखी है, वो तो सवेरे उठते झाड़ा पूंजी करेगा,
दो या पूछा जो कुछ करेगा साफ सफाई रखा उसने मेरा कोई भी बुकिंग बजा इसका। एक कलाकार के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखा उसकी आवाज़ सही है तो कितनी बड़ी स्टेज पर कड़िया प्रोग्राम हो, आवाज़ में इतना भी फॉल्ट होगा तो मतलब फिर वहीं भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। वो कलाकार के लिए सबसे पहले आवाज़, तो आवाज़ खातर मतलब आपकी के प्राथमिकता रहा है, किस चीज़ के अपना परहेज रखने पड़े हैं, कितना ध्यान दो, कितना रियाज करो? बहुत ज़्यादा अहमियत तो है आवाज़ की। गला ही है, गला का खेल है, गाना में तो सब कुछ है, आवाज़ है, साज बाज भी उसके साथ लागेगा, सब कुछ है। आवाज़ का ऐसा काम है जो अगर जच्चा परहेज नहीं होया करें भाई गाम बैठ के भी और बाहर भी भाई इसमें नहीं करना है। भाई कोई तली पड़ी हुई चीज़ है, ठंडा गर्म का परहेज है, मतलब प्रिपरेशन। हाँ बस सारा सौदा गला है। अब जैसे सर्दी है, सर्दी में इतना प्रोटेक्शन रखना पड़े शरीर का, थोड़ा अभी जो ठंड का जो कानून होगा नहीं, गला हो जाएगा खराब, जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया गला रुक जाएगा, बस चल गया काम। हर के उस हफ्ता जुकाम हो जब तुम प्रोग्राम 3 लेकर जाए अगले दिन सोचेंगे इसकी आवाज़ जा रही है तो फिर अब 24 तारीख ना है ना प्रोग्राम करके ना, वो 26 तारीख का भी प्रोग्राम था, पहले फिक्स था वो पापड़ा गाँव का, और वो 25 ना गला खराब हो गया, और वो प्रोग्राम अगला का फोन आया 25 ने, भाई सवेरे 10 बजे ही आ जाइए 26 ने। उन तक हाथ जोड़ेगा नुआ कहना पड़ा भाई मेरा हजम गला खराब, मेरा नहीं कुकर कर लिया भाई, मोहम्मद ने मेरी गलती तो कर लिया, ठंडा दूध दाद पी लिया जो भी था उस तो हो गया वो। अब बिना गला का बता अगले ने बोले यार तुम आया जन है मैं कुकर आ जाऊँगा, मेरे पास गला ये तो है, गले खातर तुम बुलाओ, गले खातर तो गाने खातर तो बुलाओ, मैं गाऊँ फोन ने पे बात नहीं कर पा रहा, क्या गाऊँगा मैं, दर्द रह गया। मेरा नहीं प्रार्थना है मगा तारी भाई और कोई साथी कलाकार ने बुला लो, प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा, परमात्मा फिर दिन दे देगा, फिर आ जाएंगे। मतलब सारा सौदा गला पर है, और गला के तो गने फ्रेज हों भाई साहब, अभ्यास रियाज सबसे आवश्यक है। और मेरे से मतलब उस्ताद लोग जो हम पार्टी मतलब टीम एक भागीरथ नज़दीक है बस, बाकी हाँ बाकी सारे थोड़े दूर के हैं, तो मैं गना बेंजू है, हारमोनियम भी दरी है, थोड़ा थोड़ा सारा कर ली हूँ मैं। और फिर मैंने बात है सुन के है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी की तासीर हो है, मेरा कोई भी चीज़ सुनने के बाद जल्दी याद हो है। अच्छा, मगर लीड लगा कर एक राग ने 2-3 बार सुन लूँगा ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी मेरा, किसी का पढ़ के याद हो है। तो मैं जो गणी 8 लाख दी दिखा है बागिर तो रवि जोहलीपुर है, थोड़ा हारमोनियम वादक है भाई राजेंद्र सरपंच साहब, हारमोनियम बजा ले वो मटका बजा ले है, अपना जो अटक सी लाग है वो कर लिया, नहीं तो फिर लगभग फ़ोन पर चला दूँ मैं काम। तो रियाज हर रोज करना पड़ा आपने? ना ऐसा कुछ नहीं है, करना तो है रियाज तो जरूरी तो वही है, लेकिन हाँ फिर चलता ही रहने दो, जो मैं चीज़ सुनो नहीं उसने मैं खेत खात में जान दे और वायर होगी फिर सारा दिन, तो उसने रिपीट में करें जाऊँ, वही रियाज है बस, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई रियाज नहीं। कई बार ईसा भी देखा है, वह खटखटोल अपना रागनी गाई थी, भगत सिंह और कौन सी थी, गाओ न मंगलाचार भगत मेरा फांसी ने, बहुत ऊंचे स्केल में अपना गाय रखे है। फर्क तो पड़ता होगा गला में, एक तो आप नॉर्मल 5 जो आपका नॉर्मल बताया, एक तो नॉर्मल उसमें के बराबर 20 रागनी वाले सही चल रहा है, लेकिन जब स्केल बढ़ाएगा गाओ हो तो गला पर जोर तो पड़ता होगा। स्केल का तो भाई सब रह गया, इंटरेस्ट पर बात हो है, कलाकार का वो दिन जो नहीं आ माइंड सेट हो है, एक आधा दिन ऐसा हो है उधर फीलिंग और डाल गया उधर आज तो भाई सारी छाया अब गला आज तो खुला बोल रहा है, आज तो सारे ऊंचे ऊंचे सुरांदा गा के देखांगे। और वो जो आप खटखटोल की बात करो उस दिन भी गला अच्छा काम कर रहा था, थोड़ा सा हो जाए खांसी जुकाम वगैरह था, नहीं तो ठीक है स्केल तो ठीक है गाई जाऊँ है। अब फिर एक आधी बार नू भी जी करते तुम करके देखना गा तक लांगा वो भी हो जाए, फिर एक आधी बार उस्ताद भी नू थोड़ा आधा कोर बढ़ाए ले हैं, मैं तुम्हारे तो ठीक बोल रहा है हाँ, तो हो जाए स्केल भी दिक्कत तो कुछ नहीं होती, क्योंकि वो रेगुलरिटी का काम है, 5 पे गाँव तो 5.5 में 6 में कोई प्रॉब्लम को नहीं गणी ही, लेकिन बाकी अभ्यास गला है, लगातार अभ्यास चल रहा है तो गला वो टीम गला है। अब मैं 5 तो 6 पे गाऊंगा तो मैंने और गणा सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अब वो जब हारमोनियम वाला ने 6ठा स्केल दिखा दिया तो हारमोनियम वाला का डबल नहीं हो गया काम, जब उसने शुरू बढ़ा दिया तो वो मेरे लिए टेक में भी गणा बोल लगा, मतलब जड़ा मैंने सांस चाहिए और देगा वो, तो ये तो टीम वर्क है। एक आधी बार मजा लेने खातर भी नू बढ़ा लिया स्केल जाने का, थोड़ा बढ़ा लिया उस्ताद आज गला साहब बोल रहे हैं, तो वो जरूरी है। एक आधा ऐसा प्रोग्राम भी बैठा हो कड़िया से उतने बैठा हो लेबा मीत जितना अंगा हानि 6-6.5 पे चढ़ा ले, मतलब आज हमने ऊंचे स्केल में सुननी है। एक दिनोदय प्रोग्राम था एक जाड्डा ही रात का जनवरी में आ रहा ब्याह होगा प्रोग्राम, उस दिन मारा उन्होंने जी कर साफ गला बोला था,
मगा अब कई बार जाडा तरना मड़ा हो रो कर ले मगा और बढ़िया पब्लिक वो है। एक लहंगा प्रोग्राम था मंदिराम था मास्टर जी समेंड दे हारमोनियम पे। मैं बोले मंदिराम आज बढ़िया बढ़िया सुर बना। कई तो थी मैंने न्यू में थोड़े सुहांदे सुहांदे ऊंचे बना लिए और न्यू फीलिंग ले गया बस तो तुम सारे बढ़िया ऊंचे ऊंचे बनावांगे। बनाए गए गाए गए। उस दिन न्यू भी नहीं मेरा बेटा बात ना आज तेरा स्केल तो ऊपर गाया है। मतलब वो दिन की तासीर की बात हो है जो सारा सौदा तासीर में गला की भी तासीर हो है। एक आधा दिन थोड़ा खुल के बोला गला एक आधा थोड़ा डाउन भी हो जाए वो अलग अलग तासीर की बात हो है। नहीं तो मज़ा तो आवे है भाई देख सारी आप गाते गला फालतू गुड़ाई कराएंगे स्केल गले तो फिर जोर भी लगेगा फिर न्यू भी मज़ा आवे। आज तो कुछ गाया गया हाँ भाई फ़र्क तो सही स्केल का। तो 2 लाइन और एक बार भगत सिंह वाली उसकी ज़रूर आप सुनाओ। अच्छा स्केल में सुना दिया हमने ना देखो बैठक का तो ये आप बैठे बात करा तो इसमें तो स्केल का कि मैं के रोड़ा को नहीं। बाकी वो पृथ्वी सिंह बेदड़क की बहुत बढ़िया रागनी है श्रद्धांजलि भजन का इसका सुना बे। हे सखियो गाओ न मंगला चारे भगत मेरा फांसी चढ़े। सखियो गाओ न मंगला चार भगत मेरा फांसी चढ़े। ए इनके हाथ हथकड़ी बंध्या कांगना। नु बोली आज नु मान लो मेरे भगत सिंह का ब्याह है। हाँ उसकी माँ न नु बोली बेबे क्या बात होगी फिर जो ब्याह में अगर वो सारे काम होंगे और कोई तो लड़का बारात लेकर जाएगा रहे लड़की ने लेन बयान मारा तो घर आए आओगे वो आज जिसने लेन जाग रहे हैं। मतलब कवि की संज्ञा कितनी बढ़िया वो। ए इनके हाथ हथकड़ी बंध्या कांगना। हे दुल्हन मौत को दुल्हन का नाम दे दिया। अच्छा हे दुल्हन आवेगी लेवन मारे आंगना। आड़े आना पड़ेगा बोली उसने मेरा भगत सिंह को लेने के लिए। हे सखियो तो बे फूला के सा आर भगत मेरा फांसी चढ़े। मैं बोलिए मतलब बहुत कुछ होगा आज। हे संग में राज गुरु सुख देव चले बरातियाँ की जगह। अच्छा बराती ये हैं राजगुरु सुखदेव और जब ये सारे चलेंगे फिर क्या होगा। हे संग में राज गुरु सुख देव चले। हे इस ब्रिटिश के शासन की नीम हिले। हे सखियो बन जागी अजब बाहर भगत मेरा फांसी चढ़े। फिर वो मतलब पहुंच गई जहाँ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी होनी थी। हो गया वो फांसी होगी। उसके बाद वहाँ का वृतांत जो था वो आखिरी कली में दर्शाया कवि ने। इतनी सुन के न पृथ्वी सिंह में रो पड़ी उड़े मातम कैसी छागी घड़ी। इब तो हिंद की सुनो न कर तार भगत मेरा फांसी चढ़े। ए सखियो गाओ न मंगला चार भगत मेरा है फांसी चढ़े। ये था पूरा वाक्य। हाँ बिल्कुल। तो चलो अमित भाई आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत सारी बात आपने बताई सिखाई और बड़ी खुशी हुई भाई इतनी कम उम्र में इतने सीनियर कलाकारों के बीच में एक भारत केसरी अवार्ड आपने मिला। शायद इनका अगर आपका भी हौसला 4 गुना बढ़िया होगा। और वही चीज़ हो देखो फील ना जाहिर तो नहीं कर सकते अंदर में न्यू खुशी तो हुआ है। हाँ, बिल्कुल। भाई न्यू कैश कहा के 15 दिन पहले अमित चहल बड़ौदा था रागनी वाला भाई कलाकार न्यू भी कैश कहा भारत केसरी अमित चहल बड़ौदा। तो इनका आ रहा है एक छाप किसी भी चीज़ की तो छाप तो लगी है। अरे एक इंसान को ना एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक उपलब्धि मतलब उसने अचीवमेंट कह लो जो उसने उस काम के प्रति और मतलब जिम्मेदार बनाए दे। फिर जैसे मैं इब्राक नहीं कहा करदा ये भी अचीवमेंट है उपलब्धि है और थोड़ी ऐसी उम्र में मिलेगी पब्लिक का प्यार प्रेम दे तो इब एक कलाकार होने के नाते और जिम्मेदारी बढ़ गई कि मैं अपनी संस्कृति के बारे में जो अपना कल्चर है उसके बारे में कुछ पॉजिटिव करूं। जितना भी मैं कर पाऊं पॉजिटिव भी करूं और बेहतर करूं जो अब तक कराया करदा उससे भी और कहीं ज़्यादा।
एक हाँ, चीज़ और उसका है भाई, 5-4 कलाकार मान लो आपके हम उम्र साथी सारे नए कलाकार हैं, वो एज ए कलाकार आमंत्रित करे जाऊंगे, लेकिन जब भी अमित का नाम आओगा तो जरूर मतलब स्टेज तय संचालन तय यही आवाज आओ भाई भारत केसरी अमित चाल बड़ौदा, तो श्रोता भी तो नहीं सुनेंगे भाई भारत केसरी गावड़ में यूके अलग गाओगा। हाँ देखो, अब जो संज्ञा दी जाओगी मंच संचालन के द्वारा या मंच संचालक के द्वारा, भारत केसरी कह ले उसने, जब वो नाम के साथ जुड़ा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाएगी फिर। भाई जो और कलाकार करे उस तो 21 तना करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जो जिस चीज़ को लेके भारत केसरी अवार्ड दिया गया है, वो क्वालिटी मेरे में नहीं, जिस भी कलाकार को जो अचीवमेंट मिलती है वो उसमें दिखनी चाहिए। फिर वो पब्लिक ना लगाना भी चाहिए, ले बस सही में बात करना चाहिए। हाँ भाई, मतलब इसको ये जो मतलब ये नाम दिया गया, संज्ञा दी गई है भाई, इस नकड़ियाँ थोड़ा बहुत तो ये सार्थक कर रहे हैं, तो इसके प्रति इसको ज़्यादा मतलब दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं होती किसी कलाकार को, किसी भी आदमी को नहीं। जो उपलब्धियाँ होती हैं वो सिखाती हैं, अचीवमेंट जो होती है वो प्रेरणा है भाई, आपने अब तक जो कराया ये इसका परिणाम है, आप और बेहतर करोगे तो और भी कुछ मतलब अचीव हो सके आगे, तो काफ़ी बड़ा है। संगीत तो एक समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है, ये तो काफ़ी है सीखने को, और एक आदमी कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकता, सारी ज़िंदगी आदमी सीखेगा। तो ये जो अचीवमेंट होती हैं, उपलब्धियाँ, ये प्रेरणा देती हैं सीखने की। एक कलाकार होने के नाते इसको दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे सीख मिलती है भाई, आप आगे और बहुत कुछ करना है अपने, मतलब अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में अच्छा पॉजिटिव बेहतर करो, बस इतना ही है और कुछ नहीं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अमित भाई, देखो ये सवाल तो मेरा रवे रहेगा, जिस लाइन में आप जान लग रहे हो बहुत बड़ी लाइन है, हजारों लाखों लोग आपने यूट्यूब का माध्यम तो सुना, फेसबुक का लाइव भी सुना है, तो मतलब ज़िंदगी में ये चीज़ आपने अपना रखी है भाई नु का, अगर अपने आप तो एक वादा कर क्या हो, कसम खा के भाई मैं कदे भी स्टेज पर गंदा नहीं गाऊंगा, अगर मान लो कमेटी ने कह दे खुले गाओ कुछ भी गाओ, लेकिन खुद की नुकार भाई मैं तो मर्यादा तोड़ू नहीं, टाल कर सकूँ, तो है कुछ इसी चीज़ें। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है, अच्छा ही गाओगे। बिल्कुल। मेरी मतलब कोशिश ला ले, अपना आप से वादा ला लो, पब्लिक तो क्या वादा करांगे अब, अपने आप मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है यो, बस मैं कौन नहीं बोलूँगा गंदा, मेरे संस्कार ही नहीं है वो। अब कई साथी कलाकार ने कहते हैं भाई लेडीज़ गले नहीं गाना चाहिए, लेडीज़ भी तो एक कलाकार हैं, वो भी सभ्य तो गालो के सभ्य, वो अलग है वो तो मामला। अब पीछे एक प्रोग्राम था बड़सी 13 तारीख को विश्वकर्मा डे पे, वहाँ मैं था, रमेश कलावड़िया जी थे, मन्नू तंवर हैं जुनून राजस्थान, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत सभ्य कलाकार, प्रीति चौधरी जैसे उनकी तरह बहुत अच्छी कलाकार हैं। एक बच्चा था अरमान कलोई, वो भी अच्छा कलाकार है। अब वो कमेटी वाले ने बोले बोले भाई ड्यूट गाने हैं मन्नू तंवर गला है, पहले तो मैंने माँ भाई साहब मैं गाया कौन करता, मतलब आज तक मैंने गाया है कौन नहीं महानू, बोले भाई साहब या तो गानी पड़ेगी, बोले हम नू कौन गाते बता, मतलब असभ्य करियो कुछ भी ना, साफ सुथरा सभ्य गाओ, गा दिया भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ, वो भी कला दिखाना रही, मैं भी कला दिखाना रहा हूँ, लेकिन वो आपस का एक समझौता है भाई, ना मैं खुद उल्टा बोल लूँगा ना मैं उल्टा सुनूंगा। रंगकाट में भी कई बार हो जाए खींचा तानी भाई, मतलब घनी बड़ी तो नहीं कहनी चाहिए भाई, मैं पहले ही कह दिया हूँ कमेटी ने, जो भी भाई हैं भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना पर, ना तो मैं उल्टा सुनूँ ना मैं बोलूँ, रंग काट कर लेंगे, वो तो गाना है। सही बात है, दूसरा मन नहीं आओगा मैं बैठ जाऊंगा, अगला ना नहीं आओगा वो भी कौन गा होगा, बस इतना तो है। मैं मतलब गाल मैं अगला ना गाली दूं वो मन न दे, या बस ये अपने संस्कार ही नहीं है। मेरा मन है कौन मानता इस बात ना, मैं स्टेज पर जाएगा ना साक्षात सरस्वती माता को साक्षी मानकर मैं कुछ उल्टा बोल लूँ परिवार के बीच में, फिर मैं मतलब आएगा ना परिवार ने क्या जवाब दूंगा, तो मेरा तो मन को नहीं मानता। और जहाँ तक मेरी पार बसाओगी ना, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, वो तो परमात्मा करवानियाँ है, के बरा के करना पड़ जाए किस ना करना पड़ जाए, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मेरा मतलब ज़िंदगी नेचर भी है, नेचर भी है कलाकार लाइन में नहीं, भी नेचर है ऐसा है। मैं हांसी में खोल सब गला कर लूँगा, लेकिन नू गाली गलो चले हांसी में खोल मन ना कौन सुहा, ना मैं करूँ ना मैं सुनूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि सरस्वती माता का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का प्यार प्रेम का आशीर्वाद है, मैं असली ना बोल पाऊँ तो अच्छा काम हो जाएगा, और पूरा इस पर तो पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। देखो गाना अलग मामला है, तो खुद हाँ या तो खुद पे है, और मैं इसने निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो अमित भाई लास्ट में एक सवाल और है, जो युवा साथी और हैं 10 साल का 15 का 20 का 25 का 30 का,
जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग न्यू भी देख दोगे भाई, अमित है, नया छोरा है, कम उम्र का, इसने भारत केसरी मिला है भाई, मतलब भाई ने देख कर मैं भी इस लाइन में आना चाहूँ तो मतलब कितनी का आप सपोर्ट कर सको हो, किसी भाई ने हेल्प की ज़रूरत हो भाई, मन तो सीखना है, मन रियाज बनाना है, कोई नहीं, हाँ भाई मैं तो आपने गुरु मानूँ, मैं तो आपने, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जो मतलब नए बालक आना चाह रहे हैं इस लाइन में, उनके लिए काफ़ी है, इस लाइन में बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं आ गया तो मेरा अधिकार हो गया, मेरे तो सीनियर है उनका अधिकार हो गया ना। सबकी क्वालिटी अलग अलग वो है। ये अगले 10-5 साल में और खूब से बालक हैं छोटे छोटे, पाछले जाऊंगे अगले आऊंगे, वो तो सीट खाली होनी है वो तो सभी की हुई है। इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ, मतलब सारा ही तो है। गृहस्थी का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, साधु संतों तक किस डाल बात करे जाओ, उनके साथ उठ बैठ के उकर करे जाओ, वे भी चीज़ हैं। एक सफल इंसान होने के जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे अपने रागनी बताए दे हैं। कुछ है नहीं करना, सब कुछ है सीखनी है के लिए तो। और वह मैं तो प्रार्थना है, निवेदन है, वे जो भी साथी कलाकार आना चाह रहे हैं इस लाइन में, उनका स्वागत है। अच्छा कंटेंट लेके आओ, अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छा करो, मतलब ऐसा नहीं भाई किसी और मतलब दूसरा रास्ता का पाना, हाँ रिसम रेस नहीं। अब हर एक में अपनी क्वालिटी हो है, जिसने नो लग गया हाँ भाई मेरा मतलब ये शौक है, उसी के लिए बेटर है लाइन। मैंने कोई सपोर्ट करने आया तो मैं उसी के लिए बेटर है लाइन। ये जिसका शौक है ना, संगीत एक ऐसा काम है, इसमें धक्का कौन सा है, बिना इंटरेस्ट तो ऐसा तो कोई भी काम को नहीं होता बिना इंटरेस्ट के, लेकिन यू तो हो ही नहीं सकता, यू को नहीं हुआ है। जिसके भीतर में इंटरेस्ट है नहीं इस बात का, उसे ना आना चाहिए। और अगर आओ तो फिर पूरे समर्पित होकर आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं मेरी बता दूँ, मैं भी फार्मेसी करार दा रोहतक कॉलेज दा PGI दा कराया तो करदा, और भी फार्मेसी दिमाग ठाड़े रागनिया में, लेकिन फिर न्यू हो गया बस चलो कोई बात नहीं, वो तो करनी है, बैचलर डिग्री हो जाएगी, लेकिन प्रोफेशन रागनी बनाना है तो फिर रागनियाँ मेहनत बढ़ा दी, इसमें मेहनत होगी तो भाई ये सारी चीज़ें होने लग रही हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी होगी, आमदनी भी है, मान सम्मान इज्जत भी है, नाम भी है। और एक चीज़ है तो आने वाले जो साथी कलाकार हैं जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है। और वह जितना सहयोग मेरे तो हो पाओगा, वैसे तो मैं के सहयोग दूंगा, अनुभव छोटा सा है, लेकिन जितना भी मैं बता सकता हूँ किसी भाई ने तो उसका स्वागत है। कोई भी फ़ोन करो या मतलब आगे मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं जानू हूँ उतना मैं 100 का 100 बताने की कोशिश करूँगा। सबका स्वागत है, लेकिन आओ समर्पित हो गए, ये कहना है। उम्मीद बैठ के टाइम पास करे ऐसा काम तो होगा कौन भाई साहब, मतलब सोच लो लाइन माना, वो तो फिर दो ब्याह कुत्ता का रखा नहीं गाठ का, वो काम हो जाएगा। या इसी लाइन है, सुननी भी इसे पै जाएंगे आपने, जिसका खटक से है सुनन की, और वह सुनन पक्के जाएंगे, चाहे उन नगर के रोक लो चाहे ना रोक लो, क्योंकि यह खटके इसी हो है। दादा लक्ष्मी फिल्म आई थी उसमें, हाँ ये मामली टांग काट दूंगी बिला फिर जान देगी, हाँ बिला फिर जान दोगी, मतलब अटैक होने आदमी। और उन्होंने कहा वो गाना बजाना तो आदमी का गला ही मरेगा, जिसका खटक है नहीं वह मर रहा को नहीं, गला ही मरेगी, आदमी के गला ही खत्म होगी। तो भाई जो साथी आना चाह रहे हैं, चाहे वो सुननी है चाहे गानी है, कोई भी है, समर्पित हो गया जो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लाइन है, साफ़ सुथरा सभ्य सारा सौदा है, संभालनिया चाहिए है। आओ, सबका स्वागत है। जितना सहयोग मेरे को होगा निजी तौर पर मैं करना बिल्कुल तैयार हूँ। तो अमित भाई दोबारा फिर अपना राम राम, धन्यवाद, टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ आपने भी सिखाई भाई। पुनः A to Z हरियाणा के सभी दर्शकों का और आपका भाई सोनू दलाल इतना टाइम निकाल के मेरा खतरा है, यहाँ अपने विचार अपना साझा करे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे अमित चहल बड़ौदा, यानी भारत केसरी अमित चहल बड़ौदा, जो रागनी जगत में एक कम उम्र में भाई ने यह उपाधि मिले। हम तो न्यू है कहांगे, देखो न्यू का अगर 2 दिन छोटा भाई मरता, आज हमने डेट ऑफ बर्थ मिलाई, 2 दिन छोटा है। देखो एक हंसी मखौल की बात है, तो 2 दिन छोटा भाई होने का नाते एक बात जरूर कहूँगा, हालांकि मुँह तो ये चीज़ शोभा तो दिन नहीं, पर फिर भी उस हिसाब से नुकार भाई माँ सरस्वती की कृपा है, क्योंकि कंठ गले ही उपलब्धि है सारी। तो न्यू कहूँगे भाई ना अपना संजोए रखियो, और उम्मीद है कि कदे भी ज़िंदगी में आजकल ये इंटरव्यू में कदे किसी का मुँह तो नहीं सुनना पड़े कि किसी स्टेज पर अमित चहल बड़ौदा ने घमंड दिखाया हो।
उम्मीद करा और विश्वास भी करा कि भाई हमने किसी का मुंह तन्यू नहीं सुनना पड़ा कि सोनू भाई आपने इंटरव्यू लिया था और आज अमित बड़ौदा ना चाहे गला का मामला में, स्केल का मामला में, रागनी का मामला में, कि आज उसने घमंड भरी बात कही। विश्वास हमने कि शायद ये दिन हमने नहीं देखना मिलेगा। और माँ सरस्वती तो भाई हम प्रार्थना करा कि भाई के कंठ में नुगा करने भाई दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्की दे और इस हरियाणवी संस्कृति ने बनाए रखने खातर भाई मेहनत भी करे और भी अच्छी अच्छी चीज़ लेके आवे और अच्छा कलाकार है। और बाकी सारी बात सुन के और नुकार है गुण के भाई आपने ज़रूर बताना है, मतलब के चीज़ आपने सही लगी, कौन से पॉइंट आपने गजब लगे। और अपना आशीर्वाद देने खातर, इनका हौसला बढ़ाने खातर एक सभ्य कमेंट हमेशा की तरह आपने ज़रूर करने हैं। यह वीडियो भी आपने ज़रूर शेयर करने। और जो साथी नए मार्केट में आना चाहो उनके लिए भाई ने मैसेज दिया है, भाई ऊपर भाई का नाम और फ़ोन नंबर डाल देंगे। धन्यवाद करने खातर, आशीर्वाद देने खातर ज़रूर आप फ़ोन कर सको, इनका हौसला बढ़ेगा। किसी ने मदद की ज़रूरत है जो इस लाइन में बिल्कुल त्याग करके एक समर्पित और खातर आवा है तो उसका भी स्वागत भाई करेंगे। ज़रूर आपने अपने विचार देने हैं। जय जवान जय किसान।